सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फ्रेजल वर्ब पर हम लोगों का चल रहा है काम आजकल। ये एक ऐसा वर्क है जिस पर शायद ही किसी ने लगातार कोई वर्क किया हो। हालांकि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इसका जो है महा मैराथन ले आइएगा। देखिए दोस्तों, इसका महा मैराथन ना लाने का कारण, मैं तो इसको वीडियो भी मैंने नहीं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी हो और बहुत सारे उसके अंदर वर्ड्स हो। मुझे थोड़े थोड़े से वर्ड्स आपको लर्न कराने हैं, जिससे कि वो चीज़ें आपको लर्न रहें, आप उनको कभी ना भूलें। हम एक तरीका आपको देना है उनको लर्न करने का, रटवाना नहीं है बच्चों। रटवाने के लिए तो मैं अभी एक 100-150 वर्ड लेके खड़ा हो जाऊंगा और बस हवा की तरह आऊंगा और पढ़ा के चला जाऊंगा और थंबनेल लगा देंगे कुछ कैड़ा सा खतरनाक सा, कलम से क्रांति। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, वो लर्न होंगे ही नहीं आपको। 100-150 फिजल वर्ड आप कभी भी एक साथ लर्न नहीं कर सकते, चाहे कितनी शानदार ट्रिक क्यों ना जाए। समझे? तो गैस यहाँ हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी डोज लेनी है डेली, जिससे कि हम लोग अपनी जीवन शैली को बैलेंस करके रख सके। तो दोस्तों, आज हमारा फ्रेजल वर्ब का ये है डे 2। मुझे कुछ और वर्ड्स आपको यहाँ पर लर्न कराने हैं खूब अच्छे से, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक्ट 4, एक्ट ऑन, एक्ट आउट, एक्ट अप, अटेंड ऑन, अटेंड टू और इसके अलावा एक दो वर्ड्स और की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बच्चों हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया अपना, जहाँ पर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं हमारे माध्यम से घर बैठे हुए। स्पोकन इंग्लिश बाय जैन सर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यहाँ पर पहला वर्ड हमारे सामने है बच्चों, आंसर बैक। याद होगा बच्चों, आंसर यानी कि जवाब और बैक मतलब किसी को पीछे यानी कि वापस। तो गैस आंसर बैक मतलब किसी को वापस जवाब देना, यानी कि पलट के जवाब देना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको पलट कर जवाब दे दिया, तो आंसर बैक यानी कि वापस उसको जवाब देना। तो गैस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे ए से जितने भी फ्रेजल वर्ब एग्जाम में पूछी गई हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो मैं धीरे धीरे इसको करता रहूँगा अल्फाबेटिकल वाइज, ए बी सी मैंने इनको बांट दिया है। इसी तरह से करते करते जब ये सारी खत्म हो जाएंगी तब मैं इनका एक पूरा का पूरा इकट्ठा वीडियो बना दूंगा, उससे आप वहां से पढ़ लीजिएगा आराम से। यस दोस्तों, तो आंसर बैक यानी कि किसी को पलट कर जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो अगला है क्वेश्चन, ये हमारा जो फ्रेजल वर्ब बनी हुई है, बनी है अटेंड से। मैंने अटेंड से ही सारी फ्रेजल वर्ब निकाली है यहाँ पर बच्चों। अटेंड, ATTAND, ATTEND, वापस जाऊंगा बच्चों। अटेंड यानी कि उपस्थित होना, कहीं पे किसी जगह पर रोज जाना। जैसे कि आई अटेंड, आप जब बचपन में कभी एप्लीकेशन लिखते थे, सो एप्लीकेशन में आपने जरूर लिखा होगा लीव की, या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की में आई कैन नॉट अटेंड द क्लास टुडे, या फिर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे। तो गैस अटेंड का मतलब होता है किसी जगह पर रोज जाना, उपस्थित होना। खासकर ऑफिस, कॉलेज और मीटिंग के लिए हम लोग अटेंड का ही इस्तेमाल क्या करते हैं, यहाँ पर गो का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों। अटेंड से ही बना आपका अटेंडेंट यानी कि सेवक, जो आपकी सेवा करता हो। अब इससे फ्रेजल वर्ब क्या बनी है, अटेंड टू बच्चों। अटेंड माने कहीं पर किसी जगह पर रोज जाना, और टू मतलब, टू का जो हिंदी मीनिंग है वो है आपका को। तो गैस किसी को रोज देखने के लिए जाना, याद रखें आप लोग। मैंने कहा अटेंड का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर रोज जाना। टू मतलब किसी को, तो किसी को देखने के लिए रोज किसी जगह पर ध्यान जाना। तो गैस यहाँ पे ध्यान देना मतलब रोजाना देख करके आना, जाकर के उसको कि वो बंदा सही है या नहीं। तो गैस ध्यान देना उसके ऊपर। तो किसी को रोज देखने के लिए जाना यानी कि उसके ऊपर ध्यान देना। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ध्यान देना। अटेंड टू, किसी को रोज देखने के लिए जाना। अटेंड टू, टू मतलब को, तो अटेंड मतलब रोज जाना, अटेंड टू मतलब किसी को रोज देखने के लिए जाना, अटेंड टू मतलब ध्यान देना। यस गैस, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगला है हमारा अटेंड ऑन। अटेंड ऑन बच्चों, ऑन मतलब हमेशा तत्पर रहना। यस, अटेंड मतलब उपस्थित होना, मैंने बताया आपको उपस्थित होना या किसी जगह पर रोज जाना। ऑन मतलब एक्टिव है आप, कहते हैं कि मतलब फैन ऑन कर दीजिए तो फैन ऑन है यानी कि एक्टिव है। अगर आपका नेट ऑन है तो समझो नेट आपका एक्टिव है। आपकी बैटरी ऑन है इसका मतलब आप एक्टिव हैं। यस, तो आप ऑन है यानी कि, तो सेवा करना, क्या करना बच्चों, किसी की सेवा करना, किसी की। अगला वर्ड बच्चों हमारा एक्ट। एक्ट से जितनी भी फ्रेजल वर्ब है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर एक्ट वर्ड की, तो गैस एक्ट का जो है आपका ये एक वर्ब भी है और नाउन भी। सबसे पहली बात तो ये एक्ट के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग में इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कानून, कार्य, बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे, व्यवहार, नाटक, कार्य करना, यस, कोई ना अभिनय करना। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी बच्चों एक्ट के लिए। अब एक्ट अप बच्चों,
एक्ट मतलब कार्य करना, और बच्चों अप मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि सो गाइस एक्ट यानी कि कार्य करना, अप मतलब जो आपका लेवल है उस लेवल से ऊपर काम में करना। यानी कि बच्चों यहाँ पर मतलब एक ऐसा लेवल पे जाके काम कर देना, मतलब जहाँ पर बिल्कुल अति हो जाए किसी काम के करने की, यानी कि काम को बुरी तरह बर्ताव करना, बहुत बुरी तरह से बिहेव करना, बर्ताव करना। तो गैस यहाँ पर इसका जो मीनिंग हो जाएगा बुरी तरह से बर्ताव करना। क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक्ट अप समझिए आप ध्यान से, फिर से मैं बता दूं एक बार आपको। एक्ट मतलब कार्य, काम, अप मतलब ऊपर, यानी कि अपने लेवल से ऊपर काम करना। अब बच्चों यहाँ पर आपका जो मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा बदल जाएगा जाकर के। एक्ट अप यानी कि अपने लेवल से ऊपर काम करना, यानी कि बहुत ज्यादा बुरे लेवल पर काम करना, बहुत बुरी तरह से बर्ताव करना। एक्ट अप आपका हो जाएगा इसका आंसर गाइस यहाँ पर। तो गाइस इसका उपयोग कब करेंगे आप लोग, ये भी मैं आपको बता दूं बच्चों। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई ठीक से व्यवहार नहीं करता है, या फिर कोई उपकरण वगैरह खराब हो जाए, उसके लिए भी आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, एक्ट अप। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि शायद ही आपको याद रहेगा। इसी तरह से ही अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर हम लोग एक्ट से ही जुड़ा वर्ड है, वो भी आपका नेक्स्ट भी, उसको देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला है बच्चों एक्ट आउट। बच्चों ध्यान देना, एक्ट मतलब व्यवहार, बर्ताव, बिहेवियर। आउट मतलब बच्चों बाहर। एक्ट आउट का प्रयोग बच्चों कब करते हैं, जब कुछ अभिनय और इशारों के साथ अच्छी तरह से नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यस, तो बच्चों एक्ट आउट क्लियर रखेंगे। तो कार्यान्वित करना। द स्टोरी ऑफ रामायण इज एक्टेड आउट इन वेरियस पार्ट ऑफ दिल्ली अराउंड दिवाली। तो बच्चों दिल्ली के अलग अलग पार्ट में जो है उसको एक्ट आउट किया गया। बच्चों आउट मतलब बाहर, एक्ट मतलब अभिनय। तो बाहर अभिनय करना, समझ रहे हो आप लोग। मतलब मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और बहुत अच्छा एक्ट करता हूँ। अब मुझे एक्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है, कभी आपने अपने शहर बुला लिया मध्य प्रदेश में, कभी आपने मुझे बिहार में बुला लिया, कभी मुझे आपने मुंबई बुला लिया, कभी मुझे आपने गुजरात बुला लिया। तो मैं एक्ट आउट करने जा रहा हूँ, मतलब जगह जगह मैं अपना एक्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइस एक्ट आउट यानी कि कार्यान्वित करना, याद रखेंगे आप लोग। अगला है हमारा एक्ट ऑन। बच्चों ऑन मतलब किसी के ऊपर, यस ऊपर। एक्ट मतलब कार्य करना। तो लाइक मैंने वो कार्य करा, वो आपके ऊपर काम कर गया, लाइक मेरी ट्रिक्स जो है आपके ऊपर काम कर जाएं। समझ रहे आप लोग बात को, कैसे याद रखेंगे आप लोग। मैंने ये ट्रिक बताई आपको, बड़ा अच्छा काम किया मैंने ये, और ये आपके ऊपर काम कर गई, आपको मजा आ गया पढ़ करके। इस तरह से आप लोगों ने भी इस तरह से पढ़ना शुरू कर दिया, आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो एक्ट ऑन असर डालना, किसी के ऊपर असर डालना, एक्ट ऑन, याद रखेंगे गाइस। तो एक्ट ऑन यानी कि किसी के ऊपर असर डालना, किसी के ऊपर। आगे रखेंगे, अगले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला जो है हमारा वो है एक्ट फोर। बच्चों एक्ट मतलब काम करना, फोर मतलब किसी चीज के लिए। यस, तो इसका उपयोग हम तब करते हैं जब कि हम किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाइक मान लीजिए कैसे, मतलब काम तो था आपका, लेकिन उसको कर रहा हूं मैं। तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं। ये फ्रेजल वर्ब याद करने का काम किसका है, आपका, लेकिन याद कौन कर रहा है, मैं। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। पेपर देना था आपको, लेकिन पेपर कौन दे के आ रहा है, मैं। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। यस, सुबह सुबह 4-4 बजे उठकर टीचर्स वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, काम कौन कर रहा है, टीचर्स। किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो एक्ट फोर, एक्ट मतलब काम करना, फोर मतलब किसी के लिए काम करना। तो एक्ट फोर मतलब प्रतिनिधित्व करना। यस, प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना। ड्यूरिंग द लीगल ट्रायल यू कैन अपॉइंट अ लॉयर टू एक्ट फॉर यू, यानी कि तुम एक लॉयर अपॉइंट कर सकते हो जो तुम्हारे लिए काम करे। यस गैस, तो ये होगा आपका एक्ट फोर। और गैस यहाँ आपके बता दूं मैं, ए से आने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी वो सभी खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग कल बात करेंगे बी से आने वाली फ्रेजल वर्ब की। ओके दोस्तों, सो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।